जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत शूरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत्कवयो वदन्ति दुर्गम पथस्तत्कवयो वदन्ति। स्वामी विवेकानंद का चरित्र वो बहुत ही कम आयु में उन्होंने अपना जीवन जिया है और जो भी जिया बहुत ही तेजस्विता से जिया है। ऐसा जीवन छोटा होने पर भी पूरी दुनिया को मार्गदर्शन कर सकता है। अभी भी हम उनको याद करते हैं। जैसा छोटा फूल होता है पुष्प, वह छोटा होने पर भी अगर सुगंध देता है, दिखने में बहुत ही आकर्षित कर लेता है, तो ऐसा पुष्प छोटी आयुष्य होने पर भी पूरी दुनिया में महक फैला देता है, सुगंध फैला देता है। वैसे कई महापुरुष हुए जिनका चरित्र देखने पर पूरी दुनिया तक उसकी सुगंध फैलती है। ऐसे स्वामी विवेकानंद हुए। उनका जन्म 1863 में हुआ, 1863, और उनके परदादा का नाम क्या है मालूम? राम मोहन दत्त। क्या नाम है? राम मोहन दत्त। और उनके दादा का नाम क्या है? दुर्गाचरण दत्त। दुर्गाचरण दत्त। और उनके पिता का नाम क्या है? विश्वनाथ दत्त। जो उनसे जो दुर्गाचरण दत्त थे वो वकील थे, और विश्वनाथ दत्त वह बहुत ही पहले जो कौन थे? राम मोहन दत्त, वो वकील थे, परदादा। उनके दादा वे सन्यासी बन गए जल्दी, 25 साल में ही शादी कर ले थे, लेकिन बाद में सन्यासी बन गए। उसके बाद जो विश्वनाथ दत्त है वो भी बड़े वकील बने, और उन्होंने भी बहुत सारी संपत्ति कमा ली। और उनकी पत्नी का नाम, यानी स्वामी विवेकानंद के माता का नाम क्या है? भुवनेश्वरी। विश्वनाथ दत्त और भुवनेश्वरी के पुत्र नरेंद्र दत्त। नरेंद्र। और बचपन से ही वो बहुत ही जिज्ञासु थे, और उनकी माता शिव भक्त थी, शिव शंकर की वो भक्ति करती थी। और वैसे ही बहुत सारे गुण नरेंद्र में आ जाते। वह भी शिव भक्त है और हनुमान जी की भी पूजा करते हैं। हनुमान जी रुद्रावतार ही माने जाते हैं। और राम और सीता, उनके भी वो मूर्ति बचपन में वो खेला करते थे, सीताराम की मूर्ति के साथ। लेकिन किसी एक साधु सन्यासी पुरुष ने कहा कि जो संसारी जीवन है वह बहुत ही समस्याओं से, संघर्षों से भरा हुआ है, और उसमें इतना तालमेल नहीं होता। तो राम सीता वो तो पति पत्नी है, उनके बारे में भी उनको ऐसा लगा कि ये तो पति पत्नी, उनमें भी बहुत संघर्ष दिखाई देता है, पूरे जीवन भर कितना संघर्ष है। तो उन्होंने उस मूर्ति को साइड में डाल दिया। लेकिन शिव भक्त और हनुमान भक्त स्वामी विवेकानंद, पहले तो नरेंद्र उनको बोलते थे, बचपन में उन्होंने बहुत सारा अभ्यास किया है। जो स्कूल में जाते तो स्कूल में पुस्तकी ज्ञान उनको इतना अच्छा नहीं लगता था। वो निसर्ग में जाते, सृष्टि में जाते, जंगल में जाते, पेड़ पर चढ़ते और पशु पंछियों से बात करते।
नदियों से, पर्वतों से वो बात करते बैठे रहते। लेकिन उनकी एकाग्रता बहुत ही बढ़िया थी। एक दिन ऐसे ही एक निवांत स्थान पर वो बैठे थे और कुछ निसर्ग के बारे में, निसर्ग में रही हुई शक्ति के बारे में वो विचार कर रहे थे, ध्यान लगा रहे थे। तो इतने एकाग्र हुए, नजदीक सांप भी आया, नाग आया था, भयंकर विषारी। बाकी लोगों ने देखा, बाकी तो भाग गए बच्चे, लेकिन नरेंद्र भागा नहीं। वो तो ध्यान में एकाग्र था, उनको पता भी नहीं चला कि ये सांप आया गया, उनको पता भी नहीं चला। इतने वो एकाग्र होते थे। और वो बहुत ही प्रश्न पूछते। उन्होंने बहुत सारों को प्रश्न पूछ पूछ के हैरान किया था। उनके शिक्षकों को भी प्रश्न पूछते। 1880 में प्रेसिडेंसी कॉलेज था बंगाल में, तो उसमें उन्होंने एक एडमिशन ले लिया, कॉलेज जीवन, उन्होंने डिग्री धारण कर ली। लेकिन उस समय उन्होंने जो विषय लिया था फिलॉसफी और तत्वज्ञान का अभ्यास किया, उनको तत्वज्ञान के अच्छे विद्यार्थी माने जाते थे। और जो सेंसर और जॉन स्टुअर्ट मिल, इनका तत्वज्ञान पढ़कर उन पर बहुत ही प्रभाव पड़ा और उन्होंने अपने जीवन में ये तत्वज्ञान कैसे लाया जाए, ये तो बहुत श्रेष्ठ लगता है, अच्छा लगता है। और वो तत्वज्ञान को अपने जीवन में कैसे लाया जाए, ईश्वर की संकल्पना क्या है, किधर रहता है, क्या संकल्पना है, ऐसा वो सोचते और बहुत सारों को प्रश्न पूछते। कोई उत्तर देने में इतना सक्षम नहीं होता तो वो ऐसे पूछते पूछते रामकृष्ण परमहंस के पास जाते हैं। रामकृष्ण परमहंस ऐसा व्यक्तिमत्व है, एक मच्छी मार के वहां एक रानी थी, रानी यानी नाम रानी था, लेकिन वो बहुत ही निर्धन थी। वो विधवा हो गई, लेकिन वो भक्त थी, शिव भक्त थी, देवी भक्त थी। तो उन्होंने एक देवी की मूर्ति, काली माता की मूर्ति बिठा लिया और उसका मंदिर बनवा दिया। उसके पास जो भी धन था छोटा थोड़ा बहुत, उससे वो मंदिर बांध दिया। लेकिन उसकी पूजा करने के लिए कोई भी पुजारी तैयार नहीं था। वो ढूंढती थी कि कोई पुजारी आ जाए और इस देवी की नित्य पूजा हो जाए। तो उनको रामकृष्ण परमहंस मिले और उस देवी का भी, रानी जो कोड़ी थी यानी मच्छीमार थी, विधवा, तो उनके भाग्य से और समझो कि देवी के भाग्य से, काली माता के भाग्य से रामकृष्ण जैसे पुजारी मिल गए। और उन्होंने उस देवी काली माता की इतनी पूजा की है। अभी भी वो कोलकाता में काली माता कलकत्ते वाली ऐसा बोलते हैं ना, तो उस माता का पूजन किया है, भक्त वो बन गए। लेकिन वो भगवान को उसमें देखते थे और सचमुच बड़े दिल से, प्यार से वो भक्ति करते थे। उन्होंने सभी धर्मों का अध्ययन किया। वो पढ़े लिखे नहीं थे, कैसा अध्ययन किया होगा। तो उन्होंने वो सिख धर्म में गए, यानी खुद सिख बन गए, दाढ़ी बढ़ा ली, फिर फेटा बांधते थे, सब वैसा ही आचरण, जैसा बताया गया था वैसा आचरण करते थे। वैसा मुस्लिम धर्म में गए, क्रिश्चियन धर्म में गए, बहुत सारे धर्मों का उन्होंने अभ्यास किया और स्वयं जीकर देखा। तो हर एक धर्म में उनको अनुभूति हो गई कि सभी और एक ही एक तत्व बसा हुआ है। और इस तरह वो जिधर भी जाते सभी धर्मों में गलत नहीं कहा है और सभी धर्म बहुत ही अच्छे हैं, ऐसी उनकी अनुभव से मान्यता हो गई। और बहुत ही विशाल दृष्टि रखने वाले रामकृष्ण परमहंस, उनके पास जब स्वामी विवेकानंद गए, नरेंद्र गया, तो उन्होंने पूछा कि भगवान को आपने देखा, ईश्वर को देखा है? तो रामकृष्ण परमहंस बोलते, हाँ मैंने देखा है और तुझे भी दिखा सकता हूं, लेकिन वो एक दिन की बात नहीं है, पूरा आयुष्य देना पड़ेगा। तेरी हिम्मत है? अभी इतना बोलने पर युवान है, तरुण है। स्वामी विवेकानंद बहुत ही तेजस्वी और होशियार है। उनकी जो पढ़ने की क्षमता थी वो बहुत ही बढ़िया थी। ऐसा बोलते हैं
जैसा हम पन्ना देखते पलटते हैं, लेकिन वो देखते देखते उनको याद हो जाता था, यानी कि वो पढ़ लेते थे और केवल पढ़कर भूल नहीं जाते थे, वो याद भी रखते थे। यानी फोटोग्राफिक मेमोरी ऐसी उनकी मेमोरी थी। तो इस प्रकार उन्होंने अध्ययन किया है, पाश्चिमात्य जो भी फिलॉसफी उसका भी अध्ययन किया है, और पौर्वात्य जो संस्कृति है फिलॉसफी उसका भी अध्ययन किया है। और ये तत्व ज्ञान जीवन में कैसा लाया जाए इसका प्रैक्टिकल उन्होंने कहा देखा, रामकृष्ण परमहंस में देखा, और उनको अपना गुरु बना लिया, उनके साथ रहने लगे, देवी की पूजा करने लगे, काली माता। तो पूजा करते करते उनकी दृष्टि बहुत ही विशाल थी। स्वामी विवेकानंद इतना अध्ययन करने के बावजूद भी वह संवेदनशील थे। लोगों में जो घूमते तो उनको बहुत ही वेदना हो जाती कि क्या ये जाति भेद है, वर्ण भेद है और उच्च नीचता है, जो भी अंधविश्वास है, धर्मांधता है, और इसको निकाला जाए, कैसे निकाला जाए। और जो पाश्चिमात्य देश थे, वेस्टर्न कंट्रीज, उनमें जो फिलॉसफी थी उनका अध्ययन करते हुए जब वो सचमुच परदेश जाते हैं तो उनको ऐसा पता चलता है कि जो पाश्चिमात्य लोग हैं, विद्वान हैं, वो पूछते हैं और किसी भी बात के जड़ में घुस जाते हैं। उसने का उनका जो प्रयास है वो बहुत ही बढ़िया है। और उनके कंपैरिजन में अगर भारत में देखा जाए, भारतीय संस्कृति में, धर्म में देखा जाए तो अंधविश्वास ज्यादा है, धर्मांधता ज्यादा है, जाति भेद ज्यादा है, भेदाभेद दिखाई देता है, उच्च नीचता दिखाई देती है। ये क्या, इतना बड़ा तत्वज्ञान होने पर भी ऐसी कैसी बात होती है। वो भ्रमण करते हैं तो उनका दिल दहक जाता है। वह 1893 में वह शिकागो जाते हैं और विश्व तत्वज्ञान परिषद में भाग लेकर के पूरी दुनिया के लोग आते, और दुनिया के लोग जब आए हुए उनको जो चांस मिल जाता है बोलने का, तो भारतीय संस्कृति को सभी के सामने ऐसा पेश कर दिया है कि सभी लोग वो तालियां बजा देते, बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाते कि इतनी बड़ी संस्कृति है भारत की और हमें पता तक नहीं। और उनके पूरे अमेरिका में, यूरोप में बहुत सारे प्रवचन होते हैं भारतीय संस्कृति का, और भारतीय संस्कृति कैसे सभी को अपनाती है, सभी धर्म कैसा योग्य और योग्य दिशा में चलते हैं, उनमें जो जो भी अच्छा दिखाई देता है वो बताते हैं, और जो खामी आपको बहुत ही खूबी से वो बताते हैं। इस प्रकार भारतीय संस्कृति ये महान, इसकी पताका लेकर पूरे भारत में और पूरी दुनिया में घूमे हैं। लेकिन भारत आकर ये भारतीय संस्कृति कैसी खड़े हो जाए, और इसलिए आह्वान करते हैं, गिव मी 100 नचिकेताज एंड आई शैल चेंज द वर्ल्ड। पश्चिमात्य देश है, उनके पास भौतिक संपत्ति तो है, लेकिन जो आध्यात्मिकता यानी अंतःकरण की शुद्धि तक जाने का जो सही मार्ग है वो उनके पास कम है। और जो पौर्वात्य संस्कृति यानी हमारी संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, उनके पास आध्यात्मिक बातें तो बहुत ऊंची ऊंची है, लेकिन अंधता है, वो बुद्धि नहीं चलाते। तो बुद्धि का चलना एक तरफ बुद्धि प्रामाण्य, और दूसरी तरफ वह भौतिकता को भी अपनाना चाहते हैं। यानी संपत्ति के बिना अपना जीवन सहज और सीधा तरीके से नहीं चल सकता, कठिनाइयां होती है। हमारे शास्त्रों ने ये दोनों बातों को उठाया है, यह तो अभ्युदय निश्रेय ससिद्धि सधर्म। धर्म में ये दोनों बातें होनी चाहिए, भौतिक बातें भी हमारे जीवन में महत्व रखती है और जो आध्यात्मिक बातें वो भी महत्व रखती है। ये दोनों का संगम कैसे किया जाए ये स्वामी विवेकानंद ने देखा, और वह जब भारत में आए, पूरी दुनिया घूमे, उन्होंने बेसिक काम होना चाहिए समाज में
सामाजिकता कैसी अच्छी बनी रहे, आर्थिक दृष्टि से कैसी ऊंचाई पर भारत बढ़े, पूरी दुनिया बढ़े, और सामाजिक, आर्थिक तथा राजकीय, भावनिक और आध्यात्मिक जीवन उनका समृद्ध हो। ऐसे सर्वांग सुंदर ऐसा व्यक्ति बने और समाज भी बने, पूरी दुनिया बने। आत्मनो मोक्षार्थम जगद हिताय च, ऐसा सन्यासी होकर भी बाकी सन्यासियों को बताया कि केवल मेरा मोक्ष साधना, ये तो साधना उपासना हो सकती है, लेकिन हमारे जीवन का कर्तव्य है कि हम आत्मनो मोक्षार्थम जगद हिताय च, हमारा जीवन जगत हित के लिए काम में आ जाए, ऐसी वो धारणा रखते थे और सभी को काम में लगाया। पहले तो साधु सन्यासी बोलते थे कि हमारा जीवन हिमालय में बैठना, एकांत में बैठना, ध्यान धारणा, साधना करना, उपासना करना और मोक्ष पाना, ये तो जीवन का उद्देश्य है। लेकिन सामाजिक जीवन अच्छा बने, ऊंचा बने, हर एक का जीवन ऊंचाई की तरफ बढ़े। एतद्देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्रजन्मनः। नारायणी कुछ पूछना चाहते। सामाजिक जीवन जैसा हम इधर इकट्ठा रहते, हाँ, पाठशाला में हम इकट्ठा रहते, 100 के 125 के आसपास लोग रहते हैं, और हम इकट्ठा रहते हैं तो एक दूसरे से कैसे हम प्रेम से रहे, संबंध बांध कर रहे, जो भी खामियां है वो कैसे कम करे, और एक दूसरे के साथ दैवी संबंध कैसा बांधे। जैसा हम अकेला तो रह लेते हैं, अकेला भी रहना मुश्किल हो जाता है, दूसरा आया तो झगड़ा कर लेते, अकेले रह नहीं पाते, दूसरा आया तो झगड़ा कर लेते। ये दोनों में तालमेल कैसा हो जाए, ये सामाजिकता है। हम अभी तो पूरी दुनिया में एक ऐसा अलग कुटुंब बन गया है, अलग यानी विभक्त कुटुंब बनते जा रहा है। मैं और मेरा कुटुंब, हम और हम दो, और उसके बाद तीसरा आया तो प्रॉब्लम आ जाता है, चौथा आया तो प्रॉब्लम आ जाता है। हमें सहन करने की शक्ति नहीं रही। बड़ा कुटुंब है तो सहन करने की शक्ति आ जाती है। कोई पदार्थ चाहिए, समझो कि हमें कुछ चाहिए खाने के लिए, और अकेला है कुटुंब में तो माता पिता भी बोलते हैं कि अकेला है, इकलौता है, दे दो, उसका हट्ट पूरा कर देते हैं। लेकिन अगर बड़ा कुटुंब है तो ये रुक, आज नहीं मिलेगा, बाद में लाएंगे, तो रुकना पड़ता है, सहनशीलता बढ़ जाती है। इधर भी पाठशाला में रहते हैं तो करेले की सब्जी है तो खानी पड़ती है। ये सामाजिकता है। हमें सहनशीलता बढ़ानी चाहिए, और वो सहनशीलता, एक दूसरे को सहन करना, गुण भी रहते, सभी में अच्छे गुण भी रहते और दोष भी रहते। वो दोषों के साथ स्वीकार, दोष कम करते करते एक दूसरे को सहाय्य करते आगे बढ़ना, ये सामाजिकता है। मैन इज ए सोशल एनिमल, वो सामाजिक प्राणी है, और वो इंटेलेक्चुअल भी है, रैशनल एनिमल। वो बुद्धि से विचार करता है, बुद्धि से स्वीकारता है। तो इस बात का स्वामी विवेकानंद ने समग्रता से विचार किया है मानवता का, और मानव उत्थान कैसे हो जाए, ये बात उन्होंने सोची, और उसको कैसे अपने जीवन में लागू किया जाए। इसके लिए शिक्षण होना चाहिए, और वो शिक्षण कैसा, मैन मेकिंग एजुकेशन होना चाहिए। तो इस पर आज तो समय हो गया, इसलिए आज रुकते हैं, कल और देखेंगे स्वामी विवेकानंद के बारे में, उनके शिक्षण और तत्व ज्ञान के बारे में। तब तक के लिए रुकते हैं। नमस्कार।